नमस्कार। हिंदी साहित्य की महत्वपूर्ण लेखिका शिवरानी देवी जी की 44वीं पुण्यतिथि में उन्हें सादर नमन करती हूँ। स्त्री दर्पण के मंच का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करती हूँ कि उन्होंने गुजरते दौर की दबी छिपी भूली बिसरी महत्वपूर्ण लेखिकाओं की याद में कार्यक्रम आयोजित किया और इन लेखिकाओं को हमें पुनः पढ़ने और उनकी रचनाओं से रूबरू होने का मौका दिया। ये बहुत सुंदर अवसर प्रदान किया, उसके लिए उन्हें उनका धन्यवाद करती हूँ। पत्र एक समय था जब पत्र जीवन का अहम हिस्सा होते थे, वे जीवन में अहम भूमिका अदा करते थे। कबूतरों द्वारा पत्र पहुंचाए जाते थे। किताबों से गिरा पत्र जिंदगी बदल देते थे। कई दिलकश हादसों और खूबसूरत घटनाओं का हिस्सा बनते पत्र आज स्थगित होकर किताबों के पन्नों में छपे कैद होकर रह गए, जिसका स्थान आज ईमेल, एसएमएस, मैसेंजर, व्हाट्सएप, लंबे फोन कॉल्स और वीडियो चैट ने ले लिया है। फिर भी चिट्ठी में प्रेषित वो कोमल भावनाएं, इंतज़ार, पत्रों का इंतज़ार, डाकिये से पूछताछ, ये सब एक याद का हिस्सा बन गए हैं। आज मैं शिवरानी देवी जी को लिखे प्रेमचंद के पत्रों का पाठ कर रही हूँ, जिसमें पति पत्नी के रिश्तों की गर्माहट, छटपटाहट, आत्मीयता, सम्मान, अधिकार, पारिवारिक जिम्मेदारी, प्यार की वेदना, भाव और संवेदनाएं व्यक्त होती है। 1 जुलाई 1934 का लिखा पत्र। प्रिय रानी, मैं खैरियत से हूँ। आशा करता हूँ कि तुम भी खैरियत से होगी। मुझे उम्मीद है कि मैं 15 जुलाई को तुम्हारे पास पहुँच जाऊँगा। बेटी को अभी विदा न करना, मैं उसको अपने साथ लेता आऊँगा। बच्चों को पढ़ने के लिए मेरे ख्याल से प्रयाग में अच्छा होगा। बच्चों का वही नाम लिखा देना, वह दोनों आराम से वहाँ पढ़ेंगे। तुमको और बेटी को यहाँ ले आऊँगा। बच्चों के यहाँ नाम लिखाने से मैं यहाँ बंद कर रह जाऊँगा और मैं कहीं बंधना नहीं चाहता। अभी मैं यहाँ रहने का निश्चय नहीं कर सका हूँ, इसीलिए यहाँ लड़कों का नाम लिखाना ठीक नहीं होगा। उनका वहीं रहना ज़्यादा ठीक है। बात को उनकी पढ़ाई में गड़बड़ी हो जाने का डर है। तुम अपने खत में यह लिखोगी कि मैं खुद रह करके बच्चों को यहीं पढ़ाऊँ। उसके लिए मैं यह लिखता हूँ कि बच्चों को सबसे ज़्यादा रुपयों की ख्वाहिश होती है, वह मैं उनको 100 रुपया महीना देता रहूँगा। वह आराम से वहाँ रहेंगे। उनको ज़रूरत न मेरी है न तुम्हारी। अब इसके जवाब में तुम लिखोगी कि तुम ही मुझे क्यों चाहते हो। अब इसके उत्तर में मैं लिखता हूँ कि मैं खुद ही नहीं जानता कि तुम्हें क्यों चाहता हूँ।
मगर चाहता हूँ यह जानता हूँ, बल्कि यह कहता हूँ कि उपासक हूँ। तुम्हारे बिना मुझे अकेले रहना दुभर हो जाएगा। तुम दोनों बच्चों को इलाहाबाद में 9 तारीख को नाम लिखा दो और हाल बाद में लिखूंगा। तुम्हारा धनपत राय। इस पत्र में बच्चों के प्रति प्यार, चिंता, पत्नी के प्रति प्यार सभी नजर आते हैं। उनका अगला खत है 15 जुलाई 1934 का लिखा। प्रिय रानी प्यार, मैं अच्छा हूँ। आशा करता हूँ कि तुम लोग भी सब अच्छे होंगे। बच्चों का नाम कायस्थ पाठशाला में लिखवा दिया, यह ठीक है। उनका बोर्डिंग हाउस का भी तो इंतजाम हो गया। धुन्नू का पत्र आया था। तुमने जो रुपए उसको दिए थे कम पड़ गए। आज मैंने उसको 100 रुपए भेजे हैं। मैं शायद 20 तक आऊं और तुम लोगों को लेने को ही आऊंगा। उस समय तक तुम तैयार रहना। बेटी और बन्नू तो शायद तुम्हारे ही पास होंगे। इन लोगों को मेरा प्यार कहना और सब बातें तो जब आऊंगा तब बताऊंगा। यह पत्र जब तक तुम्हारे पास पहुंचेगा तब तक मैं भी शायद तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा। तुम्हारा धनपत राय। शिवरानी जी ने एक पत्र उल्लिखित किया है जिसमें तिथि नहीं है, न ही यह लिखा गया है कि वह कहाँ से लिखा गया है, पर प्रतीत होता है कि यह पत्र बंबई से आने के बाद का है, जिसे प्रेमचंद ने बनारस से लिखा है। दरअसल प्रेमचंद शिवरानी जी से बिल्कुल अलग नहीं रहना चाहते थे। परिस्थिति वश भले ही उनको कभी अलग रहना पड़ा हो, पर वहां वे शिवरानी जी के अभाव को बेतरह महसूस करते थे। इसी पृष्ठभूमि का नीचे लिखा पत्र पाठ कर रही हूँ। प्रिय रानी, मैं तुम्हें छोड़कर काशी आया, मगर यहाँ तुम्हारे बिना सूना सूना लग रहा है। क्या कहूँ, तुम्हारी बहन की बात कैसे न मानता। न मानने पर तुम्हें भी बुरा लगता। जिस समय तुम्हें उन्होंने रोका, मैं जी महसूस कर रह गया। तुम तो अपनी बहन के साथ वहां खुश होगी, मगर मैं यहाँ परेशान हूँ। जैसे एक घोंसले में 2 पक्षी रह रहे हो और उसमें एक के न रहने पर दूसरा परेशान हो। तुम्हारा यही न्याय है कि तुम वहां मौज करो और मैं तुम्हारे नाम की माला फेरूं। तुम मेरे पास रहती हो तो मैं भरसक कहीं बाहर जाने का नाम नहीं लेता। तुम आने का नाम नहीं लेती। मैं 15 तारीख को प्रयाग यूनिवर्सिटी में बुलाया गया हूँ। यही बात है कि मैं अभी तक नहीं आया, नहीं तो अब तक कभी का पहुंच चुका होता। इसीलिए मैं सब्र किए बैठा हूँ। अब तुम 15 तारीख को आने के लिए तैयार रहना। सच कह रहा हूँ, घर मुझे खाए जा रहा है। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि क्या सभी की तबीयत इसी तरह चिंतित हो जाती है या मेरी ही। तुम्हारे पास रुपए पहुंच गए होंगे। अपनी बहन को मेरी नमस्ते कहना, बच्चों को प्यार। कहीं ऐसा ना हो कि पत्र के साथ ही मैं भी पहुंचूं। जवाब जल्द देना। तुम्हारा धनपत राय।
ये थे शिवरानी जी को लिखे प्रेमचंद जी के पत्र। नमस्कार।